EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर परसाई। साथियों, सबसे पहले मैं देश भर के कामगारों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, EPF के पेंशन भोगियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिन्होंने लंबे समय के बाद 9 जुलाई की ऐतिहासिक हड़ताल को सफल बनाया। अब साथियों, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में हायर पेंशन की। तो हायर पेंशन का काम हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ सामने आ रही हैं। EPFO की कई कमियां सामने आ रही, गलतियां सामने आ रही, और उस पर से हम लोग निर्णय ले रहे हैं, अगली बैठक में लेंगे कि एक और केस हाई कोर्ट जबलपुर में लगाया जाए। हमने 2019 से हाई कोर्ट में केस लगा के रखे हैं। सबसे पहला केस 2019 में लगाया था, जिसमें 711 लोग थे। उसके बाद फिर 2019 में एक केस लगाया जिसमें 110 लोग थे। फिर 2019 में तीसरा केस लगाया जिसमें 91 लोग थे, 91 लोग। 2020 में एक केस लगाया जिसमें 99 लोग थे। 2021 में 37 का एक केस लगाया। 2021 में ये दूसरा केस लगाया जिसमें 60 लोग थे। 2022 में 38 लोगों का एक केस लगाया। फिर 2022 में 25 लोगों का एक केस लगाया। 2024 में 68 लोगों का एक केस लगाया। 2024 में ही 57 लोगों का एक केस लगाया, और 2024 में 54 लोगों का एक केस लगाया। इसमें आखिरी वाला जो है वो कंटेम्प्ट पिटीशन थी, और इस पिटीशन को 2021 से जब EPFO ने हायर पेंशन बंद कर दी थी, उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में गए थे, और कोर्ट ने उसको चालू किया। EPFO ने उस आदेश को नहीं माना। फलस्वरूप हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, और 31 जुलाई 2024 की रात से लोगों को हायर पेंशन शुरू हो गई, 58 लोगों की, 58 लोगों की, जो अभी तक जारी है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। अब हम जो नया मामला सामने आ रहा है कि पिछले दिसंबर से हमारे यहाँ हायर पेंशन शुरू हुई। अगले माह तक 5,500 लोगों की, 5,500 लोगों को हायर पेंशन मिल जाएगी। परंतु जो विसंगतियाँ जो आई हैं, वो जो सामने आई हैं, उनके बारे में आपको बता दूं कि एक तो पेंशन की गणना EPFO को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 4/11/22 के अनुसार करना चाहिए, जिसमें 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले 5 साल यानी 60 महीने की औसत वेतन के आधार पर पेंशन योग्य वेतन का निर्धारण करना चाहिए, जिसको EPFO कर नहीं रहा है। और EPFO नई दिल्ली ने 18 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें ये कहा गया है कि प्रो डेटा बेस पे पेंशन की गणना की जाए। पेंशन की गणना कम होने से 5,000 10,000 तक लोगों की पेंशन कम बन रही है, ये हमने देखा है। तो सबसे पहले हम 18/11/2025 के आर्डर को चैलेंज करेंगे माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में। दूसरा मामला ये है कि पेंशन भोगी से जो पैसा जमा कराया जा रहा है, जो डिमांड नोट जारी किए जा रहे हैं, उसमें 3 महीने का टाइम दिया जाता है। यदि आप जून में करेंगे तो इतना, जुलाई में करेंगे इतना, अगस्त में करेंगे इतना। परंतु जो एरियर दिया जा रहा है तो उसमें कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा। मैंने ही अपने केस में 4.5 लाख रुपए इंटरेस्ट EPFO को दिया, और मुझे जो एरियर मिला उसमें 1 रुपये का ब्याज मुझे नहीं मिला, और 1,37,000 मुझे इनकम टैक्स देना पड़ा। तो दोनों तरफ से कर्मचारी लोग इसमें नुकसान उठा रहे हैं, पेंशन भोगी नुकसान उठा रहे हैं। एक तो उन्हें लंबा चौड़ा अमाउंट एरियर में इनकम टैक्स में देना है, और दूसरा उनको इसके ऊपर ब्याज नहीं मिल रहा एरियर के ऊपर। तो इन दोनों मामलों में भी हम माननीय हाईकोर्ट में जाएंगे, और इसकी तैयारी हम लोगों की चल रही है। हमने पेंशन के लिए गणना सीट की मांगी भी की है। 1 जुलाई को जब हम लोग माननीय कमिश्नर साहब से मिले थे तो हमने रिटर्न में भी दिया है, और उनको 19 जनवरी 2019 का एक सर्कुलर उन्हें दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि पेंशन भोगी को गणना सीट पेंशन के PPO के साथ उपलब्ध कराई जाए, परंतु इसका पालन नहीं हो रहा। तीसरी चीज़ ये है कि जो वेटेज 2 माह का दिया जाता 20 साल की नौकरी के बाद, जो योजना में प्रावधान है, तो अभी भी ये लोग जब हायर पेंशन बना रहे हैं, हायर पेंशन की गणना कर रहे हैं, तो हायर पेंशन के हिसाब से 2 साल का वेटेज दिया जाना चाहिए।
उसको जोड़ा जाना चाहिए, परंतु ये लोग 186 रुपये ही जोड़ रहे हैं, जो 6,500 रुपये के हिसाब से गणना होती है, जो 1/14 के पहले जो पेंशन योग्य वेतन था। तो इसको भी चैलेंज करेंगे कि नए हायर पेंशन के हिसाब से 2 साल का वेटेज दिया जाए, 2 साल का बोनस दिया जाए। और आगे चल के जो दूसरे संगठन हैं वो लोग भी कोर्ट में जाने वाले हैं, जैसे मैहर सीमेंट वाले लोग जाने वाले हैं, भारत भवन वाले लोग जाने वाले हैं भोपाल से, मध्य प्रदेश माध्यम के लोग जाने वाले हैं। और एक और चीज़ है कि जिसको ईपीएफओ ने लिया नहीं है, अभी इसको भी हम 1-2 दिन में उनको लेटर भेजेंगे कि जब 7वां वेतनमान 1/1/2016 से निर्धारित हुआ, मध्य प्रदेश में मिला, परंतु उसके 27 महीने का जो एरियर था वो 4-4, 5-5 साल बाद मंत्रालय के वित्त विभाग से स्वीकृत हुआ, वह पेंशन में नहीं जोड़ा गया। तो जो लोग उस अवधि में 4-5 साल में रिटायर हो गए, उनकी पेंशन कम बन रही है। वो 27 महीने का वेतन यदि उनका जुड़ता, एरियर जुड़ता, तो उनको और ज़्यादा पेंशन का लाभ मिलता। इसको भी हम लोग कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। अब ये हम लोगों ने अलग अलग काम के लिए इसमें प्रभारी नियुक्त किए हैं। जो शैलेंद्र वर्मा है, जो हमारे लीगल विंग के अध्यक्ष हैं, बीज निगम के रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो पूरे मामले की जांच देखेंगे। अलग अलग जो संस्थान है, जैसे अपेक्स बैंक हमारी सबसे बड़ी संस्था है, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को हायर पेंशन मिल रही है, तो उसका काम वहाँ के एक्स जनरल मैनेजर मिस्टर पीके परिहार, जो मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट है और नेशनल बॉडी के मेंबर भी हैं, वो देखेंगे। एमपी एग्रो की जो यूनियन है, जो मैनेजमेंट है, उसमें 110 लोग लगभग पात्र हैं जिनको हायर पेंशन मिलना है या मिल गई है। उनका काम श्रीमती चंद्रा खरे देखेंगी, जो पेंशन की नेशनल लीडर भी हैं और एग्रो यूनियन की 35 साल तक लीडर रही हैं। एलयूएन का जो काम है वो वहाँ के अधिकारी के नगरूरकर, जो निगम मंडल के बेस्ट फुटबॉलर भी रहे हैं, वो देखेंगे। और इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह के लोगों को इसमें वो बना रहे हैं। और अभी हम 26 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 माह से 26 तारीख को ईपीएफओ पेंशन डाल रहा है। वह एक रिजर्व बैंक का एक निर्णय हुआ है कि आदेश हुए हैं कि देश भर में जितनी भी तरह की पेंशन है वो माह के अंतिम दिन के पहले पेंशन भोगियों के खातों में पहुंच जाए। तो पिछले 2 माह से लगातार हम लोगों को 26 तारीख को पेंशन मिल रही है। और इस जुलाई में देखेंगे जितने लोगों को पेंशन आएगी, जितने लोगों का एरियर आएगा। अभी ईपीएफओ ने अनऑफिशियली कोई आदेश नहीं जारी किए, 2 माह से कोई एरियर जारी नहीं कर रहा है। इस पर भी हम लोगों ने अपनी पिछली बैठक में आपत्ति ली कि आप तुरंत लोगों का एरियर जारी करिए। एरियर रोकने में कर्मचारी का ब्याज का नुकसान हो रहा है। वैसे ही काफ़ी लंबे समय बाद पेंशन का फिक्सेशन हो रहा है, 5-5, 6-6 महीने। किसी ने ब्याज से पैसे लेके दिए, किसी ने एफडी तोड़वाई है, किसी ने कुछ किया है। तो इसमें हमारे साथियों का बहुत नुकसान हो रहा है। और इसमें हम लोगों की पिछली बातचीत हुई है ईपीएफओ कमिश्नर से, और अच्छा रिजल्ट हम लोग सोचते हैं कि आने वाले समय में आएगा। तो जो भी लोग हैं वो हमारे एग्रो यूनियन ऑफिस जो 95 बिल्डिंग में है, उसमें 1:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में संपर्क करें केस लगाने के लिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ईपीएस 95 जिंदाबाद।